जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने धर्म कर्म संदेश सुनाते हुए एक स्थान पर कहा कि उथल पुथल के समय में संत और फकीर आए। उन्होंने एक मर्यादा रखी, मानव मात्र का आह्वान किया, लोगों को अच्छाइयाँ बुराइयाँ पाप और पुण्य समझाया। जब लोगों ने उनकी मर्यादाओं को देखा, उनके उपदेशों को समझा, तो यह समझ में आया कि हम सब मोह में फंस रहे थे। जब वह महात्मा मिलते हैं तो हम इस मोह का त्याग करने लगते हैं और उस शिवरात्रि शिव दृष्टि की ओर चलने लगते हैं। जब तक हम उन महापुरुषों की प्रयोगशाला में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। यहाँ कुछ लोग पगड़ी बांध कर आते हैं और यह समझते हैं कि हम बाबा जी का सारा भेद ले लेंगे। जो 24 घंटे साथ रहते हैं, वह तो बाबा जी का भेद ले ही नहीं सकते। आप क्या ले लेंगे? हम बोलते नहीं हैं, पर आपकी चालाकी चतुराई और फितूर को देखते रहते हैं। ऐसे स्थान पर भी आप सीधे होकर नहीं आ सके और फायदा ना ले सके तो क्या कहा जाए। यह शरीर चंद रोज इसमें अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए और नाम से जोड़ने के लिए मिला। मदद ना लिया तो यह मकान आपका गिर जाएगा। जो कुछ भी आपने अपने सुख के लिए जमा किया है, वह सब पड़ा रह जाएगा। फरिश्ते आपको ले चलेंगे, वहाँ न्याय होगा। उसके यहाँ भी अनेक प्रकार की दंड संहिता बनी है। उसने अनेक कारागार बनाए हैं, उसमें ये जाकर तुम फंस दिए जाओगे, कोई भी निकालने वाला नहीं होगा। हम लोगों को इस भारत धर्म भूमि में उन महापुरुषों के समक्ष अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए, ताकि हमारी जिम्मेदारी उनके हाथ में चली जाए और हमें वह रास्ता बता दे। भविष्य में ना अच्छाई रहे ना बुराई रहे, और जो कुछ किया है वह उनके हाथ में चला जाए। उसे वो क्षमा करे या ना करे। यह भारत में भक्तों ने हम सबको प्रेरणा दी और यह बताया कि जब तक आप यह काम नहीं करोगे तो कौन आपकी जिम्मेदारी लेगा। जो वक्त सुहावना हमें मिला है, उसमें हम ये काम कर लेंगे। चाहे बीमारी, रोग, दुख, सुख, अमीरी, गरीबी में यह समय मिले, आपको वह भेद बता दिया जाएगा। जो रास्ता दिखा दिया जाएगा कि उस पर चलकर कोई भी झगड़ा नहीं रह जाएगा और हमारी जिम्मेदारी वो महापुरुष उठा ले। इसके लिए हमको अपना परिश्रम करना ही चाहिए। हम जल्दी से निर्मल हो जाएंगे, फलक और शुद्ध हो जाएंगे। द्वार खुल जाएगा। आत्मा जो अपने अस्तित्व को समाप्त कर चुकी थी, जाग जाएगी। तब परमात्मा की बोली समझ में आएगी। वह कितने प्यार की अमृत भरी बोली है, जिसे सुनकर मीरा, कबीर, नानक आदि अनेक संतों और फकीरों ने अपना सब कुछ भुला दिया। उस बोली को सुनने के लिए तरह तरह के उन्होंने कष्ट उठाए और लिखकर यह सिद्ध करना चाहा कि और लोग भी उसको सुने और समझे, पर तुम उसको छोड़कर इधर की तरफ भाग चले। उसका परिणाम यह हुआ कि सारा राष्ट्र एक अनाथ की तरह जल रहा है। ऋषि मुनियों के सूत्रों में बांधा राज कभी अनाथ नहीं होता था। राजा करते थे। ऋषि मुनि महात्मा उन पर अपनी धार्मिकता का अंकुश रखते थे। अब कुछ नहीं रह गया। अनाथ अवस्था में ये खोज होने लगी कि कोई भी आ जाए, वह राम हो, कृष्ण हो, मीरा हो या कबीर हो, चाहे कोई भी आकर व्यवस्था दे दे। मानव आदि स्वस्थ रहना चाहता है तो परिश्रम करना ही होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का।